वेलकम टू मेटी चैनल एसपीडीएम ऑनलाइन स्टडी। बिहार पुलिस की जो नई भर्ती आ रही है उसके लिए न्यू प्रैक्टिस सेट 59 है। इसके पहले हम 58 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, जिसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाकर उस वीडियो को भी आप लोग देख लीजिएगा। और आप लोग को बता देना चाहते हैं कि जितना भी प्रैक्टिस सेट आप लोग को हम करा रहे हैं उन सारे प्रैक्टिस सेट को आप लोग डेली रिवाइज करते रहिए, क्योंकि यही प्रश्न जो आप लोग के पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। और इन सारे प्रैक्टिस सेट को यदि आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। डेली लाइव क्लास जो है 7 बजे इवनिंग में देखने को मिल जाता है, तो एक भी क्लास को आप लोग को नहीं छोड़ना है। तो जल्दी से एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि इस क्लास को अब शुरू किया जाए। इस प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को जो है 1 से 30 तक प्रश्न कराने वाले हैं। चलिए, यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है कहाँ से लिया गया है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और ये प्रश्न जो है एक बार फायरमैन में, एक बार कांस्टेबल में और एक बार होमगार्ड में पूछा जा चुका है। चलिए, यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में तिलियों की कुल संख्या जो है कितनी होती है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा, क्योंकि बहुत सिंपल प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को इसका जवाब जरूर देना चाहिए। चलिए यहाँ पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, 24। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 3 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात जो है कितना होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और ये भी प्रश्न जो है एक बार कांस्टेबल में, एक बार ड्राइवर में पूछा जा चुका है। जबरदस्त प्रश्न है। चलिए यहाँ पर भी कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, 3:2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान सभा ने जो है राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को जो है कब अपनाया। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और ये भी प्रश्न जो है एक बार मद्य निषेध में, एक बार होमगार्ड में पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर भी जो कुछ कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहा है, कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग ट्राई कर रहे हैं, इतना काफी है, क्योंकि गलती सभी से होता है। आप लोग जो है गलत करेंगे और धीरे धीरे सीखकर जो है एक दिन जो है 30 में 30 प्रश्न को आप भी जो है सही कर पाएंगे। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, 22 जुलाई 1947 ईस्वी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख। नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय गान के लिए जो है निर्धारित सीमा समय कितना होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, 52 सेकेंड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न, और ये भी प्रश्न जो है 2 बार फायरमैन में, एक बार कांस्टेबल में और एक बार जो है ड्राइवर में पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। पर 7 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को जो है क्या कहा जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी कुछ कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, परमाणु क्रमांक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से जो है सार्वत्रिक विल्लक जो है इन 4 ऑप्शन में से जो है कौन सा है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आप सबों को परेशान करेगा, लेकिन बहुत बेहतर प्रश्न है। आप सबों को ट्राई करके जरूर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर अब कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, जल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि अम्ल का जलीय विलयन जो है नीले लिटमस पर जो है क्या प्रतिक्रिया करता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और ये भी प्रश्न जो है एक बार फायरमैन में, एक बार कांस्टेबल में और एक बार मद्य निषेध में पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर भी जो कुछ कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं।
चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, लाल कर देता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि रक्त का पीएच मान जो है कितना होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हुआ। चलिए यहाँ पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं, चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा 7.4, यानी कि क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये भी प्रश्न जो है एक बार जो है मद्य निषेध में, 2 बार फायरमैन में और 1 बार कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि शुद्ध जल का पीएच मान जो है कितना होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और ये भी प्रश्न जो है 1 बार फायरमैन में और 1 बार कांस्टेबल में और 1 बार जो है होमगार्ड में पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं, चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर 7, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आप लोग को बता देना चाहते हैं कि 7 जो है यह न्यूट्रल होता है और 7 जो है यह जल का पीएच मान होता है। 7 से यदि कम होगा, जैसे कि 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, तो इधर जाएंगे इधर, ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। लेकिन 7 के बाद जाएंगे, जैसे कि 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, आगे जाएंगे तो क्या होगा, यह बेसिक होगा। तो इसको भी आप लोग को साथ साथ जो है याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 12 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद जो है निम्न में से कौन जो है भारतीय गवर्नर जनरल बना था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना से जो है कौन इनमें से जो है नहीं जुड़ा हुआ है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। यह प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन बहुत बेहतर प्रश्न है और आप सबों को ट्राई करके जरूर बताना चाहिए कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब अभी दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि बेनजीर भुट्टो जो है या गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना से जो है या जुड़े हुए जो है व्यक्ति नहीं है। जबकि जवाहरलाल नेहरू हो गया, मार्शल टिटो हो गया, कर्नल नासिर हो गया, एक सभी के सभी जो है जुड़े हुए व्यक्ति हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन से कौन सा व्यक्ति जो है इनमें से जो है जुड़ा हुआ नहीं है। तो यहाँ पर जो है बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा, बेनजीर भुट्टो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किन कारणों के आधार पर जो है भारत में जो है व्यक्ति के मताधिकार का प्रयोग जो है नहीं कर सकता है, यानी कि कौन सा व्यक्ति जो है वोट नहीं दे सकता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, आराम से इसका आंसर आप लोग बता सकते हैं। और प्रीवियस वाले प्रैक्टिस सेट में भी जो है यह प्रश्न आप लोग को करा चुके हैं। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स अब इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, मानसिक रूप से जो है विकृत व्यक्ति जो हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में अभियुक्त को दी गई फांसी की सजा को जो है निरस्त करने का अधिकार जो है किसके पास है। मान लीजिए किसी को फांसी की सजा सुना दी जाती है तो उस फांसी की सजा को जो है माफ करने, यानी कि उससे जो है निरस्त करने के लिए जो है किसके पास ऐसा अधिकार है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा, क्योंकि ये भी प्रश्न आप लोग को करा चुके हैं। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, राष्ट्रपति के पास। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और एक बार यह प्रश्न जो है फॉरेस्टर में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि आत्मकथा शाहनामा के लेखक कौन है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जबरदस्त प्रश्न है। चलिए यहाँ पर भी कुछ कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, फिरदौसी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए
नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा शासक जो है दास राजवंश से संबंधित है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट है, सबको परेशान करेगा, लेकिन आप सबको ट्राई करके जरूर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, चलिए हम बता देते हैं। इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, इल्तुतमिश। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली जो है यह किसने प्रारंभ किया। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। हमको नहीं लगता था कि इतना सारे कैंडिडेट जो है सही जवाब दे पाएंगे। चलिए बहुत बेहतर। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 19 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि अमीर खुसरो का जन्म स्थान जो है इन 4 ऑप्शन में से जो है कौन सा है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जबरदस्त प्रश्न, और आप सबों को ट्राई करके जरूर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए यहां पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, पटियाला। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 20 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत का नेपोलियन जो है किसे कहते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और ये प्रश्न जो है 2 बार फायरमैन में, 1 बार कांस्टेबल में, 1 बार मद्य निषेध में, और 1 बार ड्राइवर में, और 1 बार जो है लेडीज कांस्टेबल में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, समुद्रगुप्त को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 21 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि कनिष्क जो है यह किस वंश का राजा था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और यह भी प्रश्न जो है 1 बार मद्य निषेध में और 1 बार ड्राइवर में पूछा जा चुका है। चलिए यहां पर भी कुछ कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, कुषाण वंश से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि चरक जो है यह किस क्षेत्र में जो है विख्यात है। यहाँ पर 4 जो है क्षेत्र का नाम दिया गया है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो है मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, चरक जो है यह एक चिकित्सक थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 23 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय संस्कृति का जो है स्वर्ग युग जो है कौन सा काल जो है बोला जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जबरदस्त प्रश्न है, और आप सबको को तो ऐसे प्रश्न का जवाब तो जरूर ही देना चाहिए। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, गुप्त काल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि टीपू सुल्तान जो है यह कहाँ का शासक था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न, थोड़ा सा दिमाग लगेगा, आराम से इसका आंसर आप लोग बता सकते हैं। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, 4-5 कैंडिडेट्स गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग ट्राई कर रहे हैं, इतना काफी है। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, मैसूर से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। टीपू सुल्तान जो है ये मैसूर का शासक था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 25 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि ब्लैक होल एपिसोड जो है यह किस युद्ध से पहले की घटना है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन बहुत बेहतर प्रश्न है, और आप सबको ट्राई करके जरूर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, प्लासी के युद्ध से जो है पहले का जो है यह घटना है ब्लैक होल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा मान लीजिए कभी ऐसे भी प्रश्न पूछ दे कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो आप लोग को याद रखना है 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। अच्छा बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो 1764 ईस्वी में जो है बक्सर का युद्ध हुआ था।
उसके बाद वांडी वास का युद्ध कब हुआ था? तो 1760 ईस्वी, यहाँ पर लिख देते हैं 1760 ईस्वी में वांडी वास का युद्ध हुआ था। अच्छा, तो चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो आप लोग को ये भी याद रखना है 1539 ईस्वी में जो है चौसा का युद्ध हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 26 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि 1857 ईस्वी की विद्रोह का जो है तत्कालीन कारण क्या था? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और ये प्रश्न जो है एक बार कांस्टेबल में, एक बार ड्राइवर में पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग के कारण जो है 1857 ईस्वी के विद्रोह का जो है तत्कालीन कारण था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 27 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि दिल्ली चलो का नारा जो है किसने दिया? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये भी प्रश्न जो है एक बार जो है फायरमैन में, एक बार कांस्टेबल में और एक बार होमगार्ड में पूछा जा चुका है। देखिए आप लोग को बता देना चाहते हैं कि हम जितना भी प्रैक्टिस सेट आप लोग को करा रहे हैं वह सारा का सारा क्वेश्चंस जो है बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट है और यह हमेशा जो है आप लोग के एग्जाम में जो है रिपीट करता है। तो इस कारण से जो है ये सारी प्रैक्टिस सेट आप लोग को करा रहे हैं। तो एक भी प्रैक्टिस सेट को आप लोग को नहीं छोड़ना है, क्योंकि यही प्रश्न जो है बार बार रिपीट करता है और इन सारे को यदि आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। जो पुराने कैंडिडेट्स भी भली भांति इस बात को जो है समझ रहे हैं, लेकिन आप नए होंगे तो आपको तो डाउट बनेगा ही, लेकिन जब एग्जाम हो जाएगा ना उसके बाद 2-3 प्रैक्टिस सेट आप लगाकर देख लीजिएगा, फिर पता चल जाएगा कि कितना प्रैक्टिस सेट से इससे प्रश्न पूछा गया, क्योंकि यही सब प्रश्न पूछा जाएगा। चलिए ज्यादा बात करने से कोई फायदा नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि बारदोली सत्याग्रह का संबंध जो है या किससे है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, सरदार पटेल से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 29 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि होम रूल लीग की स्थापना जो है किसने की थी? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और ये प्रश्न जो है 2 बार कांस्टेबल में, 1 बार मद्य निषेध में और 3 बार फायरमैन में और 1 बार लेडीज कांस्टेबल में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अंतिम प्रश्न यहाँ पर 30 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने जो है कलकत्ता से दिल्ली जो है राजधानी स्थानांतरण जो है कब की थी? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और ये भी प्रश्न जो है एक बार कांस्टेबल में और एक बार ड्राइवर में पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, 1912 ईस्वी में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप सब अब जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपने 30 प्रश्न में से जो है कितने प्रश्न को सही किया। और आप लोग को बता देना चाहते हैं कि जितना भी प्रैक्टिस सेट आप लोग को कराया जा रहा है उन सारे प्रैक्टिस सेट को आप लोग डेली रिवाइज करते रहिए, क्योंकि यही प्रश्न जो आप लोग के पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। और इन सारे प्रैक्टिस सेट को यदि आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। और डेली लाइव क्लास जो है 7 बजे इवनिंग में देखने को मिल जाता है, तो एक भी क्लास को आप लोग को नहीं छोड़ना है, क्योंकि यह भर्ती भी जो है बहुत जल्द जो है आप लोग के सामने जो है अब देखने को मिल जाएगी। इसमें ज़्यादा भी अब समय नहीं लगने वाला है, तो इस बात को भी आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। तो बस इस क्लास को आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल के क्लास में। थैंक यू।